13 अगस्त 2024 बिहार का भागलपुर जिला, जहां पर एक दूध वाला दूध डिलीवरी करने के लिए यानी दूध देने के लिए घर पर आता है और दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन घर से कोई आवाज़ नहीं आती। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वो खिड़की से अंदर झांकता है तो उसकी चीख निकल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। आस पड़ोस के लोग जब आकर देखते हैं तो उनके भी होश व हवास खो जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। और जब दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो वहाँ पर सिर्फ एक लाश नहीं, 2 लाश नहीं बल्कि 5 लाशें मौजूद थी, यानी कि पूरे परिवार की लाश उस घर के अंदर पड़ी थी। आखिर कौन था वो बेरहम कातिल जिसने पूरे परिवार की थी बेरहमी से हत्या, और क्या था इस हत्या के पीछे की वजह, जानते हैं आज की इस सच्ची घटना में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जिनकी एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है, बिहार का जिला है भागलपुर। 38 पुलिस क्वार्टर था, जहां पर जब दूध वाला डिलीवरी करने के लिए आया तो उसको ये लाश पड़ी हुई दिखी। जब उसकी चीख निकली, वो चीखा चिल्लाया तो आसपास के लोग भी मौका वारदात पर आ गए। उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने जब दरवाज़ा खोलकर देखा, जो गेस्ट रूम था उस पर एक पलंग डली हुई थी और पलंग के अंदर एक बूढ़ी महिला की लाश थी, यानी जो उस परिवार में रहता था उसकी माँ की लाश थी। ये जो क्वार्टर था ये बिहार पुलिस में एक कांस्टेबल थी जिसका नाम था नीतू शर्मा, उसके नाम से अलर्ट था। और जो पलंग पर लाश पड़ी थी ये नीतू शर्मा की सास की लाश थी। पुलिस आगे जाकर देखती है, घर के अंदर और कमरों में देखती है तो बेडरूम में 2 बच्चे, जिसमें कि एक बच्चा होता है जिसका नाम था शिवाज, जिसकी उम्र 6 साल थी। एक लड़की होती है बच्ची, यानी जिसका नाम था सलोनी, उसकी उम्र 3 साल थी। और वहीं पर जो पुलिस कांस्टेबल थी जिसका नाम था रितु शर्मा, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। पुलिस जब और आगे बढ़कर दूसरे कमरे में देखती है तो वहां पर जो रितु शर्मा का पति होता है वो रस्सी से टंगा हुआ मिलता है। ये सब देखकर पुलिस बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि घर अंदर से बंद है तो 5 को किसने मारा, क्योंकि अंदर आने के कोई ऐसे सुराग भी नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने ही एक दूसरे को खत्म किया, लेकिन ये बात सही थी या गलत ये क्लियर नहीं था। SIC टीम आती है, फॉरेंसिक टीम आती है जांच पड़ताल के लिए। पूरे घर की अच्छे से तलाशी की जाती है, तभी वहां पर 2 चाकू मिलते हैं, एक ईंट मिलती है, एक गीली तौलिया मिलती है और एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर का नाम था सूरज कुमार। ये भी बिहार पुलिस में कांस्टेबल था। अब पुलिस के पास एक लेटर था, उसमें एक नाम था, तो उस व्यक्ति को उठाया जाता है और केस की जांच पड़ताल की जाती है। अब ये जो कहानी शुरू होती है ये शुरू होती है बिहार की ही एक जगह है आरा। एक मॉल था जहां पर कि ये रितु शर्मा कांस्टेबल बनने से पहले ये जॉब करती थी और इसके साथ ही एक और लड़का जॉब करता था। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे। वो लोग आपत्ति जताते हैं, लेकिन ये नहीं मानते। उन लोगों के खिलाफ जाकर ये आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद रितु के 2 बच्चे भी होते हैं, एक लड़का एक लड़की। इन लोगों की जिंदगी सही गुजर रही थी, लेकिन इसी बीच जो रितु का पति होता है उसकी जॉब छूट जाती है, जिसमें आए दिन उन लोगों में झगड़े हुआ करते थे। ये उनसे बाहर जाने का बोलती थी। इसी बीच क्योंकि रितु ने पुलिस कर्मी का फॉर्म भरा हुआ था और इसका नाम सिलेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में इसकी भर्ती हो जाती है। अब रितु शर्मा बहुत ज़्यादा खुश थी, उसकी भर्ती हो गई थी पुलिस कांस्टेबल, वो बिहार की पुलिस कांस्टेबल बन चुकी थी। लेकिन उसका पति बेरोजगार था, वो शायद अपनी पत्नी पर डिपेंडेंट रहना चाहता था, जिसको लेकर इन लोगों में आपस में झगड़े हुआ करते थे। रितु शर्मा अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती थी, वो मोबाइल में ही हमेशा लगी रहती थी, जिससे उनमें और भी ज्यादा तनाव बढ़ता जा रहा था। यहाँ रितु शर्मा की अपनी सास से भी ज्यादा नहीं बनती थी। लेकिन इन सब की वजह क्या थी? इनकी वजह ये थी कि रितु शर्मा जब पुलिस कांस्टेबल बनी, फर्स्ट इसकी जो पोस्टिंग थी वो बिहार के नावगछिया में हुई और वहीं पर एक और व्यक्ति था जिसका नाम था सूरज। इनकी भी पोस्टिंग वहां पर हुई, दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन 2021 तक इन दोनों ने वहीं पर साथ साथ काम किया। लेकिन 2021 के बाद इन लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है भागलपुर में। ट्रांसफ़र हो गया। ये जो रितु शर्मा थी, नियुक्ति जो थी, इनका जो नियुक्ति हुई वो ITI ऑफिस में हुई
और जो सूरज था उसकी नियुक्ति डीसीबी ब्रांच में हुई। लेकिन उसके बाद भी ये लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे, बातचीत करते रहते थे। इन लोगों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद 2023 में एक दिन सूरज कुमार को डेंगू हो जाता है। क्योंकि सूरज कुमार किसी और प्रदेश का रहने वाला था, वहाँ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। लेकिन जो ऋतु होती है वो दोस्ती अच्छे से निभाती है। वो सूरज की बहुत अच्छी तरह देखभाल करती है, खाना बना कर लेके जाती है, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है वो हर तरह की उसको सहूलियत देती है, जिससे सूरज कुमार का ऋतु की प्रति और भी ज़्यादा इसने बढ़ जाता है और उनकी जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल जाती है। ये एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और जब भी इन लोगों को टाइम मिलता था ये लोग आपस में घूमने चले जाते थे। कभी ये किसी शहर में भी घूमने चले जाते थे पोस्टिंग के बहाने, कभी कहीं घूमने जाते थे, कभी कहीं जाते थे, जिसका पता एक दिन ऋतु कुमार के पति को भी चल जाता है और वो इस पर आपत्ति जताता है कि तुम गैर मर्द के साथ ऐसे कैसे घूम सकती हो, जिसको लेकर इन लोगों में विवाद होता है। यहाँ तक कि नौबत मार पिटाई की आ जाती है। जो ऋतु थी जब वो पुलिस कांस्टेबल बन गई थी तो उसमें काफ़ी सारी चेंजिंग आ गई थी, यानी कि उसमें इतना बदलाव आ गया था कि वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहने लगी थी। वो अपने पति की कोई वैल्यू ही नहीं समझती थी। उसके पति के पास कोई रोजगार नहीं था। दूसरी, उसको लगता था कि मैं तो पुलिसकर्मी बन चुकी हूँ, यानी मैं एक बिहार पुलिस में कांस्टेबल हूँ, तो अभी इसकी औकात ही क्या है मेरे सामने। इसलिए उस दिन भी उन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। ऋतु पति के अलावा अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं देती थी। ये जब घर में आती थी तो मोबाइल पर लगी रहती थी या फिर सूरज कुमार से बात करती रहती थी। पति बहुत ज़्यादा दुखी था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। ना ही वो बच्चों पर ध्यान देती थी, ना ही पति पर ध्यान देती थी और सास से भी इसकी नहीं बनती थी। एक दिन इसी बात को लेकर उन लोगों में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि ऋतु कुमार अपने पति को बेरोजगार होने के ताने देती है और पति उससे बोलता है कि तुम नाजायज संबंध बनाई हुई हो गैर मर्द के साथ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता और तुमने मेरे परिवार की जिंदगी हराम कर दी। यहीं पर सास भी गुस्सा हो जाती हैं, जो ऋतु को बुरा भला कहने लगती हैं। गुस्से में आकर ऋतु वहां पर रखे चाकू से अपनी सास का गला काट देती है और काटने के बाद जब बच्चे रोते बिलखते हुए आते हैं तो वो उन बच्चों को भी मार देती है। पति जब ये देखता है तो वो अपनी पत्नी को ही जान से मार डालता है, यानी कि वो एक और चाकू लेकर आता है और उससे अपनी पत्नी को मार देता है। फिर उसके बाद वहां पर जो तौलिया थी उसने उससे खून के धब्बे साफ करने की कोशिश की ताकि वो सबूत मिटा सके और बच सके। लेकिन फिर उसको ध्यान आता है कि जब मेरी पत्नी ही नहीं रही, मेरे बच्चे ही नहीं रहे, मेरी माँ ही नहीं रही, तो फिर मैं जीकर भी क्या करूँगा। इसीलिए वो तौलिया वहाँ पर रख देता है और स्टोर में से एक रस्सी लाता है और रस्सी पंखे पर लटकाकर अपनी जो जीवन लीला थी उसको ही समाप्त कर लेता है। उन्होंने एक लेटर लिखा था। लेटर में उसने ये लिखा कि मेरी जो पत्नी है ऋतु शर्मा, इसने मेरे बच्चे और मेरी माँ को मारा है और इसीलिए मैंने इसको मारकर खुद को मार दिया है, क्योंकि मैं भी अब जीना नहीं चाहता, मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं बना है। लेकिन पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो पुलिस के सामने ऐसे सबूत आए कि जब ऋतु को मारा गया और बच्चों को, तो वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में थी। अब पुलिस के पास एक ऐसा सवाल था कि अगर वो गहरी नींद में थी तो वो अपने बच्चे और सास को कैसे मार सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ऋतु का पति है उसने ही बच्चे, माँ और ऋतु शर्मा को मारा है, उसके बाद खुद फांसी चढ़ा है। लेकिन जब पुलिस ने और इस केस की अच्छी तरह से तहकीकात की तब पुलिस को पता चला कि जो ऋतु थी उसके अपनी माँ के यानी सास के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे, उन लोगों में झगड़े होते थे। लेकिन जो ऋतु का पति था उसकी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा बनती थी और उन लोगों के बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं होता था। तो यहाँ पर यह भी डाउट है कि जब बेटे के माँ के साथ अच्छे संबंध हैं तो वो अपनी माँ को क्यों मारेगा। यहाँ पर ऋतु के एक नाजायज रिश्ते की वजह से पूरे परिवार तहस नहस हो गया, यानी उसका पति, उसकी सास और 2 मासूम बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी को ठीक तरह से देखा भी नहीं था, जाना भी नहीं था, वो भी इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं और अपनी ही माँ के मौत के घाट उतर आए। काश अगर ऋतु थोड़ा समझदारी से काम लेती, यानी अगर उसका पति बेरोजगार था तो प्यार से भी बैठकर बात कर सकती थी, या फिर नाजायज संबंध बनाने से अच्छा वो आपस में ही टाइम बिताती तो शायद इस घटना को वो अंजाम नहीं दे पाते। ऋतु शर्मा का पति अपनी बीवी को झगड़े करने के बजाय
उसका कुछ और उपाय ढूंढने की कोशिश करता तो शायद आज उसका परिवार भी खुशहाल होता। यहाँ पर एक नाजायज रिश्ते के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल बेरहमी से किया गया है। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की ऐसी सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपके सामने ऐसी सच्ची घटनाओं को लेकर मैं आती रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।